जनपद मुजफ्फरनगर में बौद्ध समुदाय के अनुयायियों ने बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को असंवैधानिक बताते हुए भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस अधिनियम को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई। साथ ही बौद्ध धर्म गुरु भगवंते विनाबाचार्य पर लगाए गए कथित झूठे मुकदमों को रद्द कर उनकी शीघ्र ही रिहाई की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा पारित बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 बौद्ध धर्म अनुयायियों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुयायियों का कहना है कि अधिनियम अनुच्छेद 13, 25 और 26 का सीधा उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि महाबोधि महाविहार, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, उसके प्रबंधन में गैर बौद्ध व्यक्तियों की भागीदारी अनुचित है। मांग की गई कि जिस प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धार्मिक स्थलों का प्रबंधन केवल उनके अनुयायियों द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार बोध गया महाविहार का प्रबंध भी पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। इस ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए बौद्ध अनुयायियों द्वारा 12 फरवरी 2025 से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भंते विनाबाचार्य पर 4 मार्च और 14 मई 2025 को गया पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ज्ञापन में इन मुकदमों को तुरंत रद्द करने और भंते विनाबाचार्य की शीघ्र रिहाई की मांग की गई है। अभी लगभग 1 साल से जो यहाँ पे जुल्हा जाती है भुइयार, वो जनरल श्रेणी में आती है सामान्य में, और जानसठ तहसीलदार द्वारा उनको अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट निर्गत किए जा रहे हैं। उसके बारे में हमने कम से कम 3-4 बार ज्ञापन दिया डीएम साहब को, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लग रहा है कि हमारे अनुसूचित जाति के अधिकारों का ना एक प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा। संवैधानिक अधिकार है ना, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम इसलिए आए हैं कि उनको अविलंब उनको कैंसिल किया जाए और हमारे अधिकारों की सुरक्षा किया जाए। इस तरह से नौकरियों में वगैरह में इसमें हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। हमारा मतलब ये एक प्रकार से संविधान के विपरीत है। तो हम चाहते हैं कि संविधान की जो धाराएं हैं उनके अनुसार ही पालन हो और उनके वे निर्गत किए जाए। अदरवाइज हम लोग है ना धरना प्रदर्शन और हाईकोर्ट वगैरह में जाने के लिए मजबूर होंगे। जो बोध गया जो बिहार में महाबोधि महाविहार बना हुआ है, जो सम्राट अशोक ने आज से 2600 वर्ष पूर्व बनाया था और उसके अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। तो महाबोधि महाविहार का एक मैनेजमेंट बीटी एक्ट 1949 के अंतर्गत बिहार सरकार ने बनाया था। तो उसमें क्या है कि मैनेजमेंट में जो वहाँ के जिलाधिकारी वो तो अध्यक्ष हैं और बाकी 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों में 4 तो बौद्ध समाज के हैं और 4 जो हैं वो ब्राह्मण समाज के हैं। तो तब से ये एक्ट बना था। उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया देश में, तब से ही इसका विरोध होता चला आ रहा है कि भाई जब ये महाबोधि महाविहार है तो पूरा मैनेजमेंट बौद्ध समाज के लोगों का होना चाहिए और इसमें जो बौद्ध लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए।